वेलकम बैक लर्नर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। डिटरमाइन द एपी। एपी बनाइए whose थर्ड टर्म, जिसका तीसरा टर्म 16 है, एंड द सेवेंथ टर्म और सातवां टर्म एक्सीड्स ज़्यादा है द फिफ्थ टर्म, पाँचवें टर्म से बाई 12 ज़्यादा है। तो आपको दो कंडीशन दी गई हैं इसके अंदर। एक तो ये कि थर्ड टर्म 16 है। देखें, जब भी कभी हमारे पास एपी नहीं होती है तो हमें फर्स्ट टर्म को ए ले लेना चाहिए और कॉमन डिफरेंस को डी समझ लेना चाहिए। हमने शुरू में ही लिख दिया है लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ये हमने मान लिया है। अब हम ये करते हैं कि जो पहली कंडीशन है, हमसे कहा जा रहा है थर्ड टर्म इज 16, तो हम इस फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि थर्ड टर्म, ये देखिए यहाँ थर्ड टर्म इज 16, तीसरा टर्म 16 है। तो इसके लिए आप लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 16। उसके बाद आप A3 का फॉर्मूला आपको बनाना हम बता चुके हैं, A+2D। देखें, ए प्लस तो सभी में होना है, डी के साथ वो आएगा जो 3 से एक कम होगा, है ना। तो A+2D ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, और ये इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमारी यहाँ से शुरू होती है द सेवेंथ टर्म, यानी सातवां टर्म एक्सीड्स ज़्यादा है द फिफ्थ टर्म, पाँचवें टर्म से बाई 12 ज़्यादा है। तो इसको अगर हम जनरलाइज कर दें तो हमसे ये कह रहे हैं कि सातवां टर्म पाँचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। तो सातवें टर्म को क्या कहेंगे आप, A7 कहेंगे, और पाँचवें टर्म को क्या कहेंगे आप, A5 कहेंगे। और कौन किससे ज़्यादा है, देखिए फिर से समझे कि 12 किसके अंदर ऐड करना है। वो कह रहे हैं कि सेवेंथ टर्म, सातवां टर्म एक्सीड्स ज़्यादा है, तो सातवां टर्म तो ज़्यादा है ना। अब किससे ज़्यादा है, पाँचवें टर्म से। और कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो पाँचवें टर्म में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो ये सातवें टर्म के बराबर हो जाएगा या नहीं। फिर से समझ लें एक बार, सेवेंथ टर्म यानी सातवां टर्म पाँचवें टर्म से 12 ज़्यादा है, तो पाँचवें टर्म को हमने A5 लिखा और प्लस 12 लिख लिया है। थोड़ी सी मुश्किल है कंडीशन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगी। अब देखें, A7 का फॉर्मूला हमारे पास बनता है A+6D, जो भी इसके सफिक्स में है उसमें से एक कम करके D के साथ लिखना होता है। और A5 का फॉर्मूला हमारे पास बनता है A+4D और +12। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A से आपका A कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक A को जब इस साइड लेके आओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखें 6D, D वालों को एक साइड कर लेते हैं, 4D इधर आके माइनस का हो गया है और इज इक्वल टू 12 आ गया है। अब आप 6D में से 4D को घटा लेंगे तो आपके पास आएगा 2D इज इक्वल टू 12, और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी D आपके पास निकल के आया है 6। अब D की इस वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो आपको A मिल जाएगा। तो कैसे पुट करनी है, देखें, सबसे पहले इक्वेशन 1 कहाँ से शुरू हो रही है, A से शुरू हो रही है। पहली बात तो ये कि आप चाहें तो लैंग्वेज लिख दें लॉन्ग, चाहे आप लिख दें शॉर्ट में लैंग्वेज फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 का मतलब क्या है कि हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं और हमारे जहन में ये बात है कि हम इक्वेशन 1 में D की वैल्यू डाल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप पूरी लैंग्वेज लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो आप बस शॉर्ट में लिख दें फ्रॉम 1। तो यहाँ आपका सबसे पहले इक्वेशन 1 में A है, तो आप A को A लिखें, उसके बाद आप प्लस लिखें, और उसके बाद 2D है, 2 और D के बीच कोई निशानी है, तो मान रखते टाइम, वैल्यू रखते टाइम आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई लगा लें, और उसके बाद बराबर है तो बराबर को बराबर लिखें और 16 को 16 लिखें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 2 और 6 की मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर देखें आप A+12 हो जाएगा और इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो A आपके पास निकल के आया है 16 माइनस 12, 12 उधर जाके माइनस का हुआ, यानी A हमें मिल गया है 4। इस तरह हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 6 और A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो बच्चों A और D की वैल्यू निकाल लेने के बाद
अब हमारा जो सवाल था वो ये था कि डिटरमाइन द एपी, यानी एपी बनाइए। तो हमें बनानी थी एपी। एपी बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे हैंस एपी। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, तो हमने फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिखा, 4 लिखा। कॉमन डिफरेंस 6 होने का मतलब है कि आप 4 में 6 को ऐड कर दीजिए, यानी 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा आपका। और फिर से आप 6 को ऐड करते जाइए, यानी अब की बार 10 में 6 ऐड कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। उसके बाद 16 में अगर 6 ऐड कर दें तो आपका कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। और उसके बाद आप डॉट 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 लगा दीजिए और इस तरह हमारी ये एपी बनके तैयार हो गई है। अगर आप अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं, तो देखें इस क्वेश्चन को हम चेक कर सकते हैं। कैसे? हमसे कहा जा रहा है कि थर्ड टर्म 16, तो आप भी देख लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कितना आया है, 16 आया है। उसके बाद ये जो शर्त हमसे कही जा रही है कि 7th टर्म और 15th टर्म, तो आप यहाँ A7 को निकाल के देखिए। A7 मतलब A+6D, और A+6D के हिसाब से A है हमारे पास 4 और +6D है हमारे पास 6, तो ये हमें मिला है 4। 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो 6 छंग आपका 36 हो जाएगा और 36 में 4 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाता है 40। और अब अगर आप A5 यानी 5वां टर्म निकालें तो आपको मिलेगा A+4D। तो इसमें अगर आप वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, A की जगह आप अगर 4 डाल देंगे, प्लस लगाएंगे, 4 को 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 डाल देंगे D की जगह, और ये आपको मिलेगा 6 4 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए कि जो दूसरी शर्त थी आपकी वो क्या थी कि 7वां टर्म 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है, तो क्या ऐसा है? देखिए 28 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा या नहीं? तो आपको दिख गया है कि जो आपका 7वां टर्म है यानी ये वाला, वो 5वें टर्म यानी 28 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन यहाँ से चेक भी हो जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।